तहरीक इंसाफ का सवाबी में पावर शो जलसे के लिए पंडाल सज गया। 80 फुट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। 8000 कुर्सियां लगा दी गई। सिक्योरिटी पर 1400 एहलकार तैनात किए गए। सूबाई कायदीन जलसे में कारकुनान से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों और करीबी इलाकों से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का काफिला रवादवा। मुल्तान में रैली निकालने पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी गिरफ्तार। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। 9 मई या 26 नवंबर को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीटीआई आज एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ की कोशिश होती है किसी बड़े इवेंट पर एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज किए जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। कहते थे ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ गया लेकिन बानी पीटीआई का कुछ नहीं बना। अवामी मैंडेट की वापसी से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई आज सवाबी में यौम सोग मना रही है। पंजाब की तरक्की पीटीआई और प्रोपेगेंडा करने वालों से हजम नहीं हो रही। 2018 में आरटीएस बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। पीटीआई की नाअहली और बैड गवर्नेंस का खुमियासा अवाम ने भुगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हॉर्स एंड कैटल शो का कल इफ्तिताह करेंगे। एक टोला जो है वो यौम स्याह हर वक्त तो यौम स्याह ही मनाते हैं और वो सिर्फ यौम स्याह ही मना सकते हैं। हमारे बच्चों को, हमारी आवाम को, हमारी कौम को जो है वो शरअंगेज़ी और फितना फसाद की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके लिए खेलों के मैदान जो है वो आबाद होने चाहिए। एक टोला हर वक्त यौम सयाह मनाता रहता है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई की कॉल पर कोई भी बाहर नहीं निकला। इनके मुकद्दर में सिर्फ रोना है। 8 फरवरी पाकिस्तानियों के लिए तामीर व तरक्की और खुशहाली का दिन है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम के लिए एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। हमारे बच्चों के मुकद्दर में पेट्रोल बम और जेलें नहीं हैं। पंजाब के बच्चों में स्कॉलरशिप्स दी गई। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो गया है। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे और नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए थे, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दूंगा जब हुकूमत या अपोजिशन मुझे कहेंगे। मेरे चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। मुल्की सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 50 से ज़ायद रन बना लिए। शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद अबरार की एक विकेट। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले सीरीज अहमियत की हामिल है। बॉलिंग अटैक में नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ होंगे। कीवी कप्तान बोले ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट को मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार। आतिफ असलम की आवाज़ में पेश किया गया ऑफिशियल गाना आते ही छा गया। शायकीन की तरफ से सोशल मीडिया पर खूब पजीर आई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रोनमाई के साथ ही सबको भा गई। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट 92वें वर्ल्ड कप की ऑफिशियल किट से मुवाजना करने लगे। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती हुजम में मजीद इजाफे के इम्कानात रोशन। अलबैक ने पाकिस्तान में अपनी शाखें खोलने की तस्दीक कर दी। मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की जद्दा में अहम सऊदी ताजरों से मुलाकात हुई। बाहमी तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादले ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि अलबैक की पाकिस्तान आमद से रोजगार के मौके पैदा होंगे।
कराची की सड़कों पर दौड़ते डंपर मौत बांटने लगे। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। कराची में कातिल डंपरों को रोकने वाला कोई नहीं। कुरंगी कातिल डंपर ने 3 खानदान उजाड़ दिए। शहर में कातिल डंपर, ट्रक और बसों से हादसात रुक ना सके। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात ने 96 खानदान उजाड़ दिए। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की ज्यादातर तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दाताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस एक अफगान शहरी मारा गया। एसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलविस शख्स की शिनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हो गई। दहशतगर्द अफगानिस्तान के शहर खोस का रिहायशी है। अफगान शहरी की लाश तहवील में लेने के लिए उबूरी अफगान हुकाम से राब्ता। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में अफगानियों के मुलविस होने का सबूत हैं। हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। जंगबंदी मुआहिदे के तहत 3 इसराइलियों को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में एली शराबी और हिदबन उम्मी लेवी के नाम शामिल। बदले में इसराइल 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। तर्जुमान हमास का कहना है इसराइल जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मिस्र का फलस्तीनियों के इनक़िलाब पर अरब दुनिया से सख्त मौक़िफ़ का मुतालबा। कहा सऊदी अरब, UAE, उर्दन ट्रंप के खिलाफ खड़े हों। ट्रंप फलस्तीनियों को निकाल कर गजा पर कब्जा चाहता है। मिस्री वजारत खारिजा के अरब ममालिक से राबते भी जारी। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप को US एड को मुकम्मल खत्म करने से रोक दिया। जज निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजने जाने पर आरजी पाबंदी लगा दी। जज का एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज मुलाजमीन को 30 रोज में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज निकोलस को ट्रंप ने 2009 में तैनात किया था। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इकदाम के लिए कांग्रेस से इजाजत नहीं ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने का ऐलान। जो बाइडन को रोजाना की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स भी ना देने का ऐलान। कहा साबिक सदर को खुफिया मालूमात की जरूरत नहीं थी। ट्रंप ने बाइडन की याददाश्त पर भी सवाल उठाया। कहा बाइडन ने उस वक्त कहा था कि उनकी याददाश्त ठीक है। सत्तर ममालिक ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियों पर खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा पाबंदियों से संगीन जराइम में सजा न मिलने का खदशा बढ़ जाएगा। आलमी फौजदारी अदालत की हिमायत जारी रखेंगे। गजा में जंगी जराइम की तहकीकात पर अमरीका ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगाई। अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 487 भारतीयों को डिपोर्ट करने की तैयारी पकड़ ली। इससे पहले हथकड़ियों में जकड़े 104 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है। भारत के सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि हमें बताया गया है कि 487 भारतीय शहरियों की हतमी बेदखली होगी। महकमे सकाफत सिंध की जानिब से कराची से चलने वाली थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन हैदराबाद पहुंच गई। रेलवे हुकाम महकमे सकाफत के अफसरान ने ट्रेन का इस्तकबाल किया। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास से होती हुई थरपारकर पहुंचेगी। थरपारकर में 2 दिन क़याम के दौरान मुसाफिरों को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ दिखाई जाएंगी। ऊंट दौड़, म्यूजिकल शोज और दीगर सरगर्मियों से मुसाफिर लुत्फानंदोज होंगे। और साइंस फिक्शन फिल्म मिकी 17 की रिलीज में 1 माह बाकी। फिल्म 7 मार्च को रिलीज की जाएगी।